उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। सर्वश्रेय सुकरी सीता न तो अहम राम वल्लभम। यहाँ पर 5वें श्लोक का वाचन है। 5वें श्लोक का अर्थ यहाँ पर है उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरण करने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को नमस्कार करता हूँ। यहाँ माता सीता को वंदन किया गया है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली और हमारे दुखों को नाश करने वाली, संपूर्ण कल्याण को करने वाली हमारी रामचंद्र जी की प्रियतम माता सीता को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। यन्माया वशवर्त विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरः यत्सत्त्वादमृषभै भाति सकलं रचो यथा हि ब्रह्म। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थिते सुतमतः। भवाम्भोधे स्थिते सर्वतां वन्दे अहं तमशेष कारण परम रामाख्यामशीषं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत पूरा संसार ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से ऊपर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। आहा, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है महाराज तुलसीदास जी। 5वें के बाद 6वें श्लोक में जिनकी माया के वशीभूत प्रभु, जिनकी माया यहाँ पर परमपिता परमात्मा कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे ईश्वर करें, जिस भी प्रकार से प्रभु को माने, उनकी यहाँ पर स्पष्ट किया है। जिनकी अर्थात भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की, जो भी हम प्रभु को ध्यान करते हैं, उन प्रभु की माया के वशीभूत, उनकी माया के प्रभाव के कारण संपूर्ण संसार, बहुत बड़ी बात है इन शब्दों में, जिनकी माया परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो भी हम मानते हैं, उनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं,
जिनकी सत्ता से, जिनकी उन प्रभु की सत्ता से, उन भगवान की सत्ता से, उन ईश्वर की सत्ता से, उन परमपिता परमात्मा की सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति, सर्प के भ्रम की भांति यहाँ पर रस्सी को माना है कि जब हमें अंधेरे में कोई रस्सी या कोई इस तरह का वस्तु दिखाई देता है तो उसको हम सर्प मान लेते हैं। उस भ्रम की भांति यह सारा दृश्य संसार सत्य ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी बात बताई है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक के माध्यम से। रामचरितमानस में बालकांड के 6वें ही श्लोक में जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को जो लोग उतना विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि प्रभु को मानो जो संसार को चलाने वाले हैं, इस विश्व में व्याप्त हैं, पल पल हमारे पास ही विराजमान हैं, हमारे अंतःकरण में जो रहते हैं। जिनकी माया, उस प्रभु की माया के वशीभूत सारा संसार, ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा संसार सत्य प्रतीत होता है। जिस तरह हम अंधेरे में रस्सी को सर्प मान के डर जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, उसी तरह यह संसार को जानिए। ये संसार जो जगत सारा दृश्य संसार है, इसको सत्य मानते हैं, जबकि ये संसार सत्य नहीं है। जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। भगवान की वंदना, भगवान का चिंतन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जिनके केवल चरण भवसागर से तरने वालों की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है। इसलिए हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, जिससे हमारे कष्टों का निवारण होते हुए हम इस नौका रूपी में बैठकर हम उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ कर्मों के विधान को तोड़ करके राम कहाने वाले भगवान हरि की वंदना करता हूँ। यहाँ पर राम कहाने वाले भगवान, जिनको हम भगवान राम कहते हैं, उनकी हरि वंदना करता हूँ। इस जगत संसार में यही व्याख्यान है कि जो हमें दिखाई देने वाला है, इसी को हम सत्य मान लेते हैं और रस्सी की तरह सर्प के भ्रम में हम इस संसार में फंस जाते हैं। जो हमें सत्य दिखाई दिखता है वो हम पहचानने से इनकार कर देते हैं, और जो संसार में नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण परिवर्तन है उसको हम सत्य मान लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है वो हमारा सत्य नहीं है। जो संसार में परिवर्तनशील है, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रभु की इस माया रचित पूरे ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं है। हमें उससे जागना है और हमें प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के उनका ध्यान करने वाली नौका में हमें विराजमान रहना है।
ताकि हमारा उद्धार इस जगत से हो सके। आगे देखते हैं। नाना पुराण निगमः आगम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कंचित् रामायणे निगदितं कंचिदन्त्योऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम् इति मंजुलमता मनुति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा, अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के मुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यहाँ भगवान रघुनाथ जी की रामायण रूपी रचना को तुलसीदास जी बताते हैं कि हम अपने अंतःकरण के सुख के लिए, यहाँ पर बढ़िया बात कही है, तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ जी की कथा को अपनी भाषा में विस्तृत करते हैं। अंतःकरण में जो विचार आते हैं, अंतःकरण में जो प्रभु की कृपा होती है, उन्हीं को भगवान रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं।